पार्ट 2 शुरू कर दिया जी अब आमिर भाई ने, क्या कर सकते हैं। लेकिन बच्चे अभी तक वही नोट बना रहे हैं जो 5 सेकंड पहले बना रहे। यार कोई पानी शानी नहीं पूछा तुसी आज? सर खुद पी लें, वो पड़ा है, मुझे याद आ गया ताड़ी क्लास से वो पड़ा है। ये वैसे ऐसे ना किया करो, मतलब आप इधर तो चलो था ऐसे सिचुएशन, ये ना हो कभी घर में वालदैन में वालदा पानी मांगे तो बहुत खैर मुनासिब। अल्लाह से डरो और देख लो बाद अब बानसीब होता है। नहीं नहीं, मैं आप अपनी बात नहीं कर रहा। वर्किंग कर दी है ना, अब इतनी नकल करा रहा हूँ फिर और क्या बताऊँ। हाँ मेरे को है नोट जिसने बना लिया हो, 3-4 बच्चे ही हैं बस। हाँ जी कोई है? कितने बच्चे बना चुके नोट? सब नोट, हिम्मत करें, बाकी कुछ ऐसे भी बैठे हैं। मैं चेक करने आ रहा हूँ आज, रजिस्टर चेक करें ज़रा, ओपन रखें। पिछला सफा भी दिखाएं। अच्छा नहीं चलो चल रहे काम। तो जी छापा पे गया, छापा पे गया, छापा पे गया। हाँ भाई इधर कर रहे हो काम साथ वाले के रजिस्टर पे? हिम्मत करो हिम्मत करो। गुड शाबाश, गुड गुड गुड। छुपा के बड़ा बैठे हो तुम हैं। अच्छा एकदम से इधर आया मैं, सही है। और इधर आया, हाँ पढ़ा गया, आपको ही देख के निकला था मैं। भाई हाइब्रिड वालों गैस करो मैं किस क्लास में आ रहा हूं। और मैं गर्ल्स वाली हाइब्रिड में नहीं गया। हाँ भाई केड़ा केड़ा वेला बैठा, किस किसने काम नहीं किया अभी तक शुरू? है कोई ऐसा? वैसे मेरी कड़ी नजर होती है, ठीक है। ये सर आपके लिए। जज़ाकल्लाह। इसको मैं इधर लगाऊंगा, इधर लग जाएगा। कान पे लगा, कान पे लगाऊं? शर्म करो कुछ, तुम मुझे कहने दाढ़ी में लगा ले सर इसको। यार हमें मार न पवा देंगे, चलो मैं रख लेता हूँ। अच्छा ये भाई ने ना मुझे यहाँ पे बहका दिया। कहाँ है नोट आपका दूसरा असली? सर वो मैंने नोट किया, वो बुक पे बना हुआ है। हाथ सट्टो, मारो ताली, बड़ा मशहूर एक वाकया है ना, मारो ताली। बड़े सारे बंदे पड़े गए ना यार आज निकम्मे। नो सर, यस सर। ये जो एस्टिमेट चेंज हुआ था 1 जनवरी 2020 को, हमने डेप्रिसिएशन 31/20 को निकाली, 31/12/20। हाँ तो हम एक साल कम नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि उसने लाइफ बताई इस दिन खड़े होकर 9 है। अगर आप कहना कम नहीं करेंगे, बढ़ाने की बात करनी चाहिए थी आपको। हम 1 साल बढ़ाएंगे नहीं, लाइक कारली 40 से 41 करें, वो तब करते अगर इसने 31 दिसंबर 20 पे कहा होता रिमेनिंग लाइफ 9 है तो हम 10 कर लेते। इसने ये स्टार्ट में हमने एस्टिमेट चेंज किया ना। हाँ हाँ, तो उसी साल की डेप्रिसिएशन अभी करना बाकी है, तो उस साल एसेट 9 साल रहता है। अभी 31 दिसंबर पे खड़े होके क्या 31 दिसंबर वाले दिन की डेप्रिसिएशन होती है? यकम जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरा डेप्रिसिएशन होती है। जरा इस चीज को पहले साल में अप्लाई करो। पहले साल जो एसेट लिया कितने का लिया? 96 का। कितनी लाइफ थी? 16 साल। तो ये तो यकम जनवरी, मिसाल के तौर पे यकम जनवरी 17 के ऊपर नहीं 16 साल। तो आप तो डेप्रिसिएशन 17 पे निकाल रहे होंगे, तो फिर 16 क्यों लेते हैं? 15 कर लिया करें। हाँ 2 गई। अच्छा भाई समझ आई? ओके हाँ भाई सही जा रहा है काम, काम जा भी रहा है कि चलो फिर आज रहने दो गर्ल्स हाइब्रिड को। मैंने वैसे ही कहा, मैंने वैसे ही कहा।
रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर। हाँ जी, अभी अभी बना, लग रहा है पता। अच्छा, एक तो बच्चे नाराज हो जाते हैं फौरन। किधर ही सब नोट बनाया नहीं ना अभी तक। ये दो दो कलर नहीं यूज करने पेपर के अंदर अभी। चलो खैर है, रजिस्टर में सब नोट किधर है? पढ़ना शुरू कर दें, अभी भी टाइम है। रजिस्टर सामने रखें जरा। ये गपशप वाले बच्चे निकल आए सारे, बनाया ही नहीं नोट। वैसे थोड़ी सी शर्म तो आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी। नहीं आ रही सर। क्या ये क्या वो क्या वो ये नोट किधर है असली? अच्छा बेटा ठीक है, मुझे दिखाएं नोट किधर है जो आप असल मैं नोट बना रहा था वो। मतलब हम इंजॉय कर रहे थे सर, अच्छा भला आप आ गए। हम हाइब्रिड में इसलिए तो बैठते हैं। दिखाएं नोट किधर है नोट। अब मैं ना वहीं से मैंने देख लिया आप जो जो काम नहीं करता। जो मर्जी दिल में आएगा करेंगे, साफ सुथरे सफ़े लेके कुछ बच्चे सामने दिखा। नोट कहाँ है? हाँ जी ये वाला। समझ रही थी आप बेटा, अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो लग समझ जानी है, समझ नहीं लगनी। पढ़ना शुरू कर दो। कहाँ से नोट शुरू हो रहा है कहाँ? अच्छा ये ठीक है, सही है सही है। जल्दी जल्दी लाइनें खींच ली हैं हमने फटाफट जनाब। हमने ना यहाँ पे इन्होंने कुछ सिस्टम लगाया हुआ है। नोट किधर है? नहीं है ना? है? हाँ। यानी कि रोज़ाना गर्ल्स हाइब्रिड में चक्कर लगाना पड़ेगा। बॉयज सारे माशाल्लाह काम कर रहे थे, यहाँ पे तो मतलब गंगा ही उल्टी बह रही है। तो तजर्बे से साबित हुआ कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। गर्ल्स हाइब्रिड में किसी ने नहीं काम किया हुआ था, मतलब कुछ ने किया हुआ था। यानी कि आजकल रवाज से बदल चुका है। मैं जरा ध्यान से देखूंगा। अब लड़कों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। कुछ शर्म करो कुछ। मैट्रिक एफएससी में 3 लड़कों जितने नंबर तुम लोगों ने ले लेने होते हैं, लड़कियों ने। कुड़ियां इन्ने नंबर लेने ने 3 मुंडे पास हो जाए जिधर 95%, 96%, 33 कर लो। अच्छा बच्चों, सब नोट बनाना है, टाइम अब कम लगता रह गया। नहीं काफी। ओहो, किसका नोट बना रहे हैं आप? सब नोट बना रहे हैं सरप्लस का। इसको छुपा दें। और रूल वही कहा था पहले, इधर 20 में अगर ओपनिंग निकालना है तो 1 जनवरी 20 पे ना निकालो, 31 दिसंबर 19 पे जाके क्लोजिंग निकालो। ठीक है, तो 31 दिसंबर 19 पे आए ये। और इस दिन आकर पूछा हाँ भाई सरप्लस की हाल है? मैंने कहा 27। मैंने कहा ठीक है, ये 31 दिसंबर 19 का क्लोजिंग है, इसको बनाना है। अब वो बच्चे हाथ खड़ा करें। क्या? अच्छा जी, वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिन्होंने 1 जनवरी 20 पे खड़े होकर ओपनिंग निकाला था और गलत निकाला था। अच्छा इत्तेफाक से रिवैल्यूएशन नहीं थी, वरना फंस जाना था। सही है, होती रिवैल्यूएशन फंस जाना था। सही है, चलो। अच्छा उसके बाद यहाँ पे थे हम। अब 20 के साल में क्या हुआ है? कोई रिवैल्यूएशन दोबारा नहीं हुई कि ये बढ़े या कम हो, सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ है। सरप्लस है तो 3 का ट्रांसफ़र आ गया। अरोज कोई नहीं है जी, एडजस्टमेंट भी कोई नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर्ड है। ये मैच करेगा, ये देख लो 31 दिसंबर 20 वाली वैल्यू से मैच करेगा। ठीक है, अब इसको पूरा कर लेते हैं। ये 24 ओपनिंग बनाओ ताकि दोबारा ना सोचना पड़े। अब 21 में क्या हुआ? ओ थोड़ा सा लॉस आया। ठीक है, 24 का रहता था, बोलो लॉस आया, इतनी जान नहीं थी लॉस में।
सरप्लस फिर भी बच गया, लेकिन 16 तो गया ना। क्या ये 16 ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स है? इसीलिए मैंने ये एडजस्टमेंट का अकाउंट डाला था। कितना? ये तो हो गया। अरोज से रोज कोई नहीं हुआ इस दफा। सरप्लस ही पड़ा था, सरप्लस आ जाता तो अरोज में आता, पर ये उल्टा कम हुआ, खाया गया लॉस की वजह से। अब 8 जो बच गया था, इसमें से एक अब रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हुआ और क्लोजिंग आ गया। कितने बच्चों का बिल्कुल सही था? हाइब्रिड वाले, वो बच्चे ना हाथ खड़ा कर देना, मैं देख के आऊं जिन्होंने किया ही कोई नहीं हुआ था, वो भी हाथ खड़ा कर करके मुझे राजी करते रहते हैं। हम सब पढ़ रहे हैं। गज हाइब्रिड की तो शामत आ गई अब। अच्छा जी, नेक्स्ट जी। बेटा बेटा ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री पता है क्या हो रही है? इसकी एंट्री अगर करें तो इसकी एंट्री हो रही है रीवैल्यूएशन। कितने गया? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एसेट क्रेडिट। ये ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स में तो नहीं गया ना बेटा? रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से, या सरप्लस पड़ा था और एसेट बिक जाए। तो लॉस आके सरप्लस को खा जाए तो उसको ट्रांसफर मत करो, उस कमी को एडजस्टमेंट का नाम दे दो। मैंने अलग किया ताकि आप उस वजह से परेशान हो रहे हैं। ये आसानी है आपके लिए, वरना फिर मसला पड़ा रहता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 सांप डाले हुए थे, इधर ओपन कर लें इनको। फिलहाल हमें चाहिए तो ये 1 जनवरी 20 पे खड़े होकर ओपनिंग नहीं निकालना। पूरी बात किया करो, नहीं निकालना, बल्कि जाओगे 31 दिसंबर। देखो बच्चों, ये बहुत से ज़्यादा ज़रूरी बात है। ये गलती अगर ये पक्का कर लिया आदत ये वाली, तो ये गलती इंशाल्लाह नहीं हुआ करेगी। तो बड़ी उम्मीद है सवाल सही हो जाएगा। तो 1 जनवरी 20 पर नहीं खड़े होकर निकालना, बल्कि 31 दिसंबर 19 पे जाओ। 31 दिसंबर 19 ये पड़ा है। इस दिन खड़े होकर सरप्लस से हाल हवाल पूछा। ये ना कहना ये माइनस लिख दें, क्या ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है? यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप किस किस ने यहाँ कुछ लिख दिया है? 10.5 10.5 वाले माशाल्लाह 3, और मेरे प्यारे प्यारे और कितने बच्चे हैं 10.5 वाले हाइब्रिड में? 4 5 6 माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी वो हैं जिन्होंने या तो किया नहीं या बता नहीं रहे, और भी होंगे, ठीक है। अच्छा बेटा नहीं है, लॉस है, सरप्लस नहीं है, चलें। अच्छा जी, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग 31 दिसंबर का 0 है, तो ओपनिंग भी यहाँ पर 0। अब जनाबे वाला 20 का साल आया और कुछ भी नहीं हुआ। 0 था, 0 ही है। बोलो सुभान अल्लाह। 0 का 0, 0 का 0, और आ गया 21, और 21 में रिवैल्यूएशन हुई और सरप्लस आया। अब देखो, मैंने वो छुपाया हुआ जिसने आपको परेशान करना था, वो एसेट अकाउंट में लिख चुके हैं। वो पूरे का पूरा यहां नहीं लिख सकते, ठीक है। ये गलती और भी हुई होगी यहाँ पे। तो जिन्होंने इस उसूल को पक्का रखा कि मेन नोट बना, सर तो ऐसे ना यहाँ पे शुगर लगाते रहते हैं, बस ऐसे हंसाने के लिए, कभी कहते हैं वो, बट ये आप लोगों के लिए मसला होता है आगे जाके। तो मैं ये काम करता हूँ कि जब मेन नोट बनाओ, सरप्लस को छुपाओ, सिर्फ एसिड को देखो। जब सरप्लस का सब नोट बनाओ, एसिड को छुपाओ, सिर्फ सरप्लस को देखो। प्रॉफिट एंड लॉस को भी छुपाओ, प्रॉफिट एंड लॉस को भी छुपाओ। ये लो, अब ऐसे करके दोनों हाथ रख लोगे पर्चे में, तो सरप्लस कैसे देखोगे? चलो अच्छा, सुनो सुनो, उस पर स्केल रख लेना एक तरफ, ठीक है। अच्छा, अब 20 में कुछ नहीं हुआ, क्लोजिंग भी 0 है। ओपनिंग 0, कुछ नहीं 0, और क्लोजिंग भी 0। ये अगले साल 21 का ओपनिंग, ये भी 0, और फिर 21 के अंदर सरप्लस आया। कितना आया? जिंदगी आसान रखो, पता नहीं ज्यादा सारा आया, उसने लॉस, ओ आपकी बला से जाए सारा कुछ बाढ़ में। आप इसकी मूवमेंट बना रहे हो। इसमें कितना अरोज हुआ इस साल? 16.3। तो ये 16.3 वर्किंग उसको रेफर करना। अच्छा हाँ, उसके बाद ये एंड पे ट्रांसफर हुआ 1 कोई एडजस्टमेंट नहीं, 1.3 जी। तो ये वाला कॉलम मैंने सिर्फ आपको किस लिए रख दिया है
कि लॉस आए सरप्लस को खा जाए, उसके अलावा बाकी सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं, यही जरा तंग करता है, तो इसको अलग ही कर दिया हमने। ठीक है जी। स्टैंडर्ड ने ये कहा है मूवमेंट दिखाओ। अब मूवमेंट में हम जैसे मर्जी मूवमेंट दिखा दें। स्टैंडर्ड के अल्फाज पढ़ाता हूं, अभी उसने कहा है मूवमेंट, हाँ याद आया, स्टैंडर्ड के अल्फाज आज शायद रिड्यूसिंग बैलेंस से ना करें, स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स पढ़ा दूं, क्योंकि नोट पता नहीं फिर कब जाके इस तरह से फुल फ्लैज बनेगा। तो आज मैं डिस्क्लोजर्स पढ़ा दूं, सिर्फ पढ़ाने हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हुआ पड़ा होगा, दिखाना है कि देखो ये उसने बोला हमने ये किया, ये बोला हमने ये किया, उसने ये बोला हमने ये किया, और जो नहीं किया हुआ वो उसने बोला नहीं था सवाल में। चलें, तो 15 रुपए क्लोजिंग मैच भी करेगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट को सिर्फ तब यूज करना जब कभी लॉस आए और सरप्लस को खा जाए, तो आपकी मूवमेंट ऑफ फ्री एंड सरप्लस जो है उसके अंदर आप सिर्फ उस एडजस्टमेंट वाले कॉलम को यूज करना। बाकी हर काम के लिए आपके बाकी 3 कॉलम्स काफी थे, ओपनिंग, अरोज, बल्कि 4 क्लोजिंग भी है, ओपनिंग, अरोज, ट्रांसफर, रिटेन्ड अर्निंग्स और क्लोजिंग। ठीक है, कितने बच्चों का ये नोट बिल्कुल ठीक था? 20-25% रह गए। शुक्र है मैंने करवा नहीं दिया, कॉपी पेस्ट के लिए तो वैसे ही इंतजार कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जी बेटे किधर 21? अच्छा, 2021 में क्या हुआ? वेयर हाउस में क्या हुआ? वेयर हाउस में हुआ एसिड डेबिट, पता नहीं कितने से, वैसे मैं बता देता हूं। एसिड डेबिट 26 से, सरप्लस क्रेडिट 16.3 से, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में रिवर्सल हुआ था। तो ये बस मैंने वही, इसीलिए मैंने छुपा दिया सब कुछ, ना एसिड शो किया ना पीएनएल मूवमेंट। तो ये आसानी के लिए है। एंट्रियां क्या मैंने नहीं सिखाई? क्या मैं रट्टा लगवा रहा हूं आपसे? मैंने पहले एंट्रियां सिखाई हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं आपको। अब पर्चे के लिए आपको कह रहा हूं जो मर्जी हो जाए। अभी तो एक टॉपिक है, इतने टॉपिक्स होते हैं, फिर प्रेशर होता है पेपर का, टाइम का, बहुत सारे मसले मसाइल। ठीक है, तो इसलिए टिप्स आपको दे रखी है कि पीपीई का मेन नोट बनाओ तो बस सिर्फ एसिड वाले कॉलम को देखो, बाकी छुपा लो। और जब सरप्लस का सब नोट बनाओ तो फिर सिर्फ सरप्लस वाले कॉलम को देखो, बाकी जितने भी कॉलम हैं वो सब छुपा लो, तो आसानी हो जाती है, गलती के चांसेस। नहीं बेटा, हमने बिल्डिंग में एडजस्ट किया है। बिल्डिंग में, हाँ बिल्डिंग का सरप्लस, हाँ गया। बेटा ये मूवमेंट पीएनएल की नहीं है, ये मूवमेंट रिवैल्यूएशन सरप्लस की है। अब ध्यान से देखो, सरप्लस पड़ा था, लॉस आया, इसको खा गया, एडजस्टमेंट आ गई। कुछ नहीं पड़ा था और सरप्लस आ गया, तो क्या माइनस करें? आप अगर सिर्फ इतनी सी शफकत फरमाए ना कि आप सिर्फ इस कॉलम को देखें जैसे मैं कह रहा हूं, तो आपको ये मसला आया ही ना। इसको देख के बताएं क्या मसला है, इसको देख के बताएं, कोई मसला नहीं। अब एंट्री लिख कर देखें तो एसेट अकाउंट में 26 जा रहा है मेरे ख्याल से, सरप्लस में 16.3 आ रहा है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। क्या मैं ये पीपीई की मूवमेंट बना रहा हूं? वो तो पहले बन चुकी। क्या मैं ये पीएनएल की मूवमेंट बना रहा हूं? वो नहीं बनाते। किसकी मूवमेंट बना रहा हूं? सरप्लस की। तो इसीलिए सिर्फ इस कॉलम को सामने रखें, ओके, सही हो जाएगा। असली सब नोट तो रहता है अभी। हाँ जी, तो वो भी अब कौन बना रहा है? हाँ आप, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा हम, वरना मुझे भी बनाना पड़ेगा जी। तो रेडी, स्टेडी, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, गो। 7.3 had there been no revaluation, जल्दी लिखो, अंग्रेजी मैं नहीं लिख रहा, मेरा पेपर पास है। had there been no revaluation, assets लिख लो, assets would have shown, आगे 2 नुक्ते लगाओ और फिर फॉर्मूला लिख लेते हैं। रुपीज इन 1000 हो, मिलियन हो रहा है, रुपीज इन, ऊपर भी लिखना चाहिए था फिर तो मुझे। ओले, ये भी 2 साल ना। ओ नो, अब क्या होगा? अब क्या होगा? रुपीज इन, वैसे एक ही बार लिख लेना चाहिए था, मैं भी क्या कर रहा हूँ कसम से। चलो, अब तो जो होना था वो हो गया, जो तंग होना था मैंने हो लिया। एक ही बार लिखो, रुपीज इन मिलियन। अच्छा जी, मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, आपको ये ना लगे कि मैं नोट बना रहा हूं, वो पहले आप बनाएंगे, कोई मसला नहीं।
कम काम करेंगे पर आराम आराम से करेंगे। वैसे भी आपको पता है हम ज़रा पढ़ने के शौकीन काम ही हैं, हम ज़रा रोज़ ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, आपको पता ही है। काम ज़रा करने की आदत नहीं है हमें ज़्यादा। यार देखो सुबह से एक ही सवाल पे लगा हूँ, वो कल से, बल्कि आप कह रहे हैं अभी तेज़ है। अभी अगर अभी तेज़ है तो फिर सो के पढ़ा लेता हूँ। 5 मिनट सो लिया, फिर उठ के हाँ भाई चलो एक लफ्ज़ और। जी बेटा, जो सरप्लस के कॉलम में आई है प्लस, जी बच्चों इसमें से निकल आए, इधर आ जाएं आप। कॉस्ट लेस accumulated depreciation is equal to, चलो जी बन गया नोट। शुरू हो जाएं अब आप, जवाब आप लिख दें। नोट मैंने बना दिया है, फिगर्स आप पुट कर दें। कुछ तो मिलजुल के करना चाहिए ना काम, कुछ तो आपको भी करना चाहिए। अब सर ये काम सही नहीं है, आपको हमने फीस दी है, आप हमें काम कराने की, आप हमें सवाल करवाने के बजाय हमसे करवाते हैं सवाल। ठीक है वापस ले लो। अच्छा वो जो वर्किंग्स वाला सफ़ा चल रहा है ना, उस पर 2 वर्किंग्स हो चुकी हैं, ऐसे ही है। तीसरी वर्किंग मैं अब यहाँ पे करूँगा, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो आप भी कर सकते हैं। जी भाई बोलें आप। मतलब कि बिल्डिंग के केस में रिवैल्यूएशन नहीं है, अगर होती तो मसला बढ़ता। बेटा क्या फरमाया आपने? बिल्डिंग के केस में शुक्र है रिवैल्यू नहीं है, रिवैल्यूएशन नहीं है, तो हम लोग इसको एज इट इज लेते हैं। तो होती तो कब शुक्र है नहीं है रिवैल्यूएशन? ऊपर लिखा एक बात थी सर, मैं फिर भूल गया हूँ, वो मौके की बात गुजर गई। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन है तो सही। नहीं कोई मसला हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में, मसला है ही कोई नहीं हमारी ज़िंदगियों में, कोई मसला नहीं है। मौजें लगी हुई हैं, इतने आसान आसान सवाल ज़िंदगियों में आ रहे हैं, आप कह रहे हैं मसला होता। कोई मसला नहीं है ज़िंदगी में, मसला है ही कोई नहीं। एटीट्यूड जरा सही करना पड़ेगा, हो भी तो कहो कोई मसला नहीं। ये आप सोचें, मैं तो करूँगा, मैं तो देखूँगा। जान के बूटी लगवाई है। जी बेटा कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है बेटा। बेटा मुझे क्या पता सर, ये पूछना ही है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, शुरू कर देते हैं फिर। तो सब्र कर लें थोड़ा सा। ये नोट बहुत आसान है, ये वाला सब नोट बहुत आसान है। वाहिद ट्विस्ट इसमें चेंज इन एस्टीमेट वाला है। वैसे ही बात की। शुरू करें जारी रखें, शाबाश। भाई ये वर्किंग्स ना नोट का पार्ट मैंने अलग सफ़े पे आपको लिखवाया हुआ है। बहरहाल फ़िलहाल तो मैंने करीब काफ़ी लिख दिया इसको। मैं चाह रहा हूँ ये वर्किंग यहाँ पे हूँ आपके लिए। कोई है जिसने कर लिया हो ये सब नोट? कोई हैं 2 4 5? मैंने कर लिया है, मैंने अभी नहीं किया। अच्छा बच्चों इधर देखें, 1 मिनट। वैसे ज़रा मुफ्त के नंबर दिखाऊं। 96, दूसरा कितना 196। जब कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, और आना भी यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट ने है, तो मैंने लिखना भी इधर से शुरू कर दिया।
बी कॉन्फिडेंट। जब कोई एसेट बिका नहीं, कोई नया आया नहीं, मेथड वो हम मॉडल अज्यूम कर रहे हैं इस वक्त रिवैल्यूएशन यूज नहीं हुआ, तो एसेट अकाउंट में तो हमेशा ये 156 ही रहेगा वेयर हाउस के अंदर, ये 96 ही रहेगा ऑफिस बिल्डिंग में। ठीक है, मैंने कहा ये ज़रा मुफ्त वाले नंबर बता दूं, ऐसे निकलते थे। चलिए अब अगला स्टेप आपके हाथ में, शुरू रखें काम शुरू रखें। नकल बूटी लगवाई है, अब डेप्रिसिएशन तो निकाल ही लेंगे एस्टीमेट चेंज को मलहूज़े खातिर रखते हुए। रिड्यूसिंग बैलेंस से रीवैल्यूएशन करवाना, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मुझे ख्वाब लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी डिस्क्लोजर्स पढ़ाने हैं। ऐसा नोट फिर ना मिले तो। स्टैंडर्ड कितने बच्चों ने ले लिए हैं अभी? माशाल्लाह 1 2 3 4 बच्चों ने ले लिए हैं 250 की क्लास में से। शर्म करो कुछ, मैंने निशान लगवाने हैं, ले लो। ये डिस्क्लोजर्स भी उसमें लिखे हुए हैं जो अब निशान। एमसीक्यूज पे जाऊंगा तो मेरा दिल है उससे पहले आपके पास नहीं भी हुए तो मैंने स्टैंडर्ड खोल लेने अपने लैपटॉप और वहाँ से दिखा के आपको एमसीक्यूज करवाने हैं कि आपको पता लगे कि इम्पॉर्टेंट हैं। स्टैंडर्ड्स लेके जाना इम्पॉर्टेंट हैं, हेल्प मिलती है। नहीं पेपर में नहीं बेटा, पेपर में ही लेके जाने हैं साथ। ओपन बुक पेपर है ये, स्टैंडर्ड में साथ जाना है। ये नहीं पता आप लोगों को? किसी ने नहीं बताया अभी तक? नहीं, ये भी ओपन बुक है, स्टैंडर्ड्स बुक ही होती है। और क्या अपना रजिस्टर लेके जाना है आपने? ऑडिट में भी ISAs लेके जाते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो भी स्टैंडर्ड्स ही हैं। कंपनी ये कॉर्पोरेट लॉ के पर्चे में भी कंपनीज एक्ट ही लेके जाते हैं। ओपन बुक है, ऑर्डिनेंस लेके जाते हैं, अपने रजिस्टर नहीं उठा के ले जाते हैं। ओपन बुक कहता है स्टैंडर्ड। अच्छा बस करें आप, कितने बच्चे कर चुके कुछ गलत सलत जो भी है? चले मेरे ख्याल में बस करें। अब इधर सुने, ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट इज ये है 2000। पहला एसेट कब आया? 17 में। बोलो 17, 18, 19, 20, 21 भी हमारा साल है ना, 21 और बस। अच्छा अब इसमें ना, क्योंकि अब रीवैल्यूएशन तो हमने कहा होनी नहीं, ठीक है। जब रीवैल्यूएशन नहीं होनी तो जब रीवैल्यूएशन नहीं होनी तो इसका मतलब जो मैक्सिमम गड़बड़ हो सकती है इस सिनेरियो में रहते हुए कॉस्ट मॉडल में, वो तो जो आपने अभी तक पढ़ी है वो तो है चेंज इन एस्टीमेट। बाकी इंपेयरमेंट भी हो सकती है, वो अभी हमने पढ़ना है। तो कॉस्ट मॉडल में रहते हुए जो मैक्सिमम हो सकता था वो आपके साथ हो गया इस सवाल में। क्या मतलब? 2017 में आपने ये एसेट खरीदा था यहाँ पर, 2018 में, 19 में चलता जा रहा था कि यहाँ पर एस्टीमेट चेंज हो गया। अब बच्चों ये जो एस्टीमेट चेंज है ये डिपेंडेंट तो नहीं था रीवैल्यूएशन पे, उन्होंने तो इंडिपेंडेंटली ये बात की है। तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट मॉडल वाला ये सब नोट अगर बना रहे हो ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला, बीच में चेंज इन एस्टीमेट आ जाए तो उसको भी कंसिडर करना है। बताया था सर, करवाया तो नहीं था, करवा ही तो रहा हूँ अब, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपने जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है इस ऑफिस बिल्डिंग की, जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है वो, चूंकि ये आया इस दिन है ये एसेट, ये तो पहले 2.5 साल, 2 साल और 6 महीने इसकी डेप्रिसिएशन निकलनी है पुराने एस्टीमेट के हिसाब से, और फिर अगले 2 साल, मतलब ठीक है 1 बाय 1 करेंगे क्योंकि 20 और 21 हमने दोनों प्रेजेंट करने हैं, तो वो आगे फिर नया एस्टीमेट होना है। अब इसका तरीका वारदात क्या होगा? कुछ भी वर्किंग का तरीका हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं कहा कि इस तरह से वर्किंग करो, मैं बस आपकी सहूलत के लिए कुछ इस तरह से वर्किंग कर रहा हूँ।
यहाँ से कहानी शुरू करता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले यहाँ तक पहुँचना है। ओहो, ऊपर जगह नहीं बची। मैं इस रुपीज़ इन मिलियन को मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे इत्तेफाक से ऊपर लिखा गया है। हाय हाय सुभान अल्लाह। और मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ 31 दिसंबर 2000। मैंने कहा था कि ये सब नोट के लिए आपने यकम पे नहीं खड़े होना, इस सब नोट के लिए आप ईयर एंड पे खड़े होते हैं। इसलिए मैंने कहा था जो एडिशन हुआ है वो ले लीजिएगा, जो डिस्पोजल हुआ है उसे सिरे से इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख लूँ 31 दिसंबर 2020, ठीक है। तो 31 दिसंबर 20 पर ऑफिस बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 17 के 6 महीने की होगी, 18 का पूरा साल होगा, 19 का पूरा साल होगा, ब्रेकां लाओ, फिर नए एस्टीमेट वाला 20 होगा। ये मिलकर डेप्रिसिएशन बनेगी। अब पहले यूं करते हैं, 2.5 साल की डेप्रिसिएशन पुराने एस्टीमेट वाली निकाल लेते हैं। इसके अंदर कॉस्ट 96 है और पुरानी लाइफ 16 है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 96 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन इंटू 2.5 ईयर्स। अब ये देखो ये कब तक की डेप्रिसिएशन बन गई है? टिल 31 दिसंबर 19। कितनी? समझ आती है? लेकिन मुझे ये डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं मैं, ये फिगर निकाल रहा हूं वर्किंग वन में मैं ये। तो मुझे ये चाहिए 31 दिसंबर 20 पर, अभी ये निकली है 31 दिसंबर 19 तक। ये मुश्किल तो थोड़ा टेक्निकल था ये नोट जरा, ठीक है, इसलिए बड़े आराम से करवा रहा हूं। साल की आवाज मिस हुई है, 20 के साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो चूंकि 20 के साल में पहले ही दिन एस्टीमेट चेंज हो गया, भूल जाओ रीवैल्यूएशन, चेंज इन एस्टीमेट तो कॉस्ट मॉडल में भी था ना, तो पहले ही दिन एस्टीमेट चेंज हो गया है। तो इस दिन खड़े होकर मुझे क्या चाहिए? बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? 96 कॉस्ट और ये 15 की डेप्रिसिएशन। 96 माइनस 15 करेंगे कितना आता है? 80। ये है बुक वैल्यू ऑन यकम जनवरी 20। समझ आता है? एक एक स्टेप पे रुक रहा हूँ, कोई मसला तो पूछ लो। मैं ज़रा शॉर्ट वर्किंग कर रहा हूँ, वरना ओपन कर लेते फिर वर्किंग तफसील से, टाइम नहीं है। अब इसके लिए लाइव उसने क्या बताई? 9। अब ये कौन से साल की डेप्रिसिएशन है? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20। और ये हमने निकाली है नए एस्टीमेट के हिसाब से। कितनी? पंजाबी वाली 9? अच्छा कितना? अच्छा 9। ये कितना बन गया? ये 24 क्या है? ये है एक्यूमुलेटेड, लेकिन कब तक की है? टिल 31 दिसंबर 20। तो ये बदतमीजी बीच में ना होती तो बहुत आसान था। 96/16 करते और 3.5 करते, खड़क करके इधर आने लगते, फिर इंटू 4.5 करते, खड़क करके इधर आ जाते, लेकिन फिर मजा तो ना आया। ठीक है, तो अब मजा आया? ठीक है, ये 24 इधर आ गया। बुक वैल्यू बताओ? 72। अब अगले साल जाना है, तो अब वर्किंग का पैटर्न मैंने ऐसा बना दिया है। अब सिर्फ क्या करना है आपने? सिर्फ 1 साल की डेप्शन, और एस्टीमेट वही है जो पिछले साल चेंज हो गया है, यानी ये वाला काम दोबारा कर लेना है। तो 81 डिवाइडेड बाय 9 करोगे, ये किस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21। कितनी? 9। टोटल 30 और को 1.5 लो भाई 33। Isn't it so easy? नंबर 1 जी, बट ऐसे नहीं 17-18 नंबर आ जाते होते, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जी। 60। क्या ख्याल है? कितने बच्चों का? वर्किंग का पैटर्न जो मर्जी था, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, ना कोई रिक्वायरमेंट है कि इसी पे हो। मैंने तो मुझे अच्छा लगा, इस तरह कर लेना, जगह बच जाएगी। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी करें वर्किंग। कितने बच्चों का आंसर सही था? वो हाथ खड़ा, कमाल, खुशी हुई मुझे। हाइब्रिड गर्ल्स हाथ ना खड़ा करें, रहने दें। हाइब्रिड बॉयज जी, पढ़ना तो आप लोगों ने होता कोई नहीं है। आज बहुत अफसोस हुआ मुझे,
हाँ भाई, किसी का भी सही नहीं आया उधर, किसी का भी। यहाँ पे आधी क्लास का सही है जवाब। चलें, आप इसको मद्देनजर रखें और एक ट्राई और करें वेयर हाउस पे। यार आपने ये आंसर निकालना है, लेकिन 24 कैसे निकला है वो कहीं ना कहीं लिख के बताना जरूर है। वो चाहे जी 15 + 9 तो 15 कैसे आया, तो यूं लिख दो 96/16 इंटू 2.5 प्लस 81/9 इंटू कुछ भी नहीं, बस कहीं ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आया कैसे। साथ वाले से नहीं देखा, खुद की। कैलकुलेटर तो आपके घर वापस आ जाता है। वर्किंग नंबर 2 होने लगी है जी। ये तो एसिड की लाइफ भी कम है और आसान हो गया जी भाई। किधर यार, लिख लेना वैसे 81 लिख लेना, ये तो छोटी सी बात है, 81 लिख लो कोई नहीं। लेकिन यहाँ बैठे हुए हर बच्चे को तो समझ भी नहीं आनी ना हुआ क्या है, तो इसलिए मैंने पहले बुक वैल्यू निकलवाई है। अच्छा जी, अब तो इंशाल्लाह कर लेंगे सब। हाँ करें करें। ये 1 2 नहीं है, ये वर्किंग 3 है मेरे ख्याल से, 3 और ये वर्किंग 4। आई एम सॉरी। एंजॉइंग विद उमैर एंड टाइसोदर्स। नहीं एंजॉइंग, नॉट एंजॉइंग, क्वेश्चन इज नॉट कमिंग टू यू। कमिंग कमिंग ओके। जी बच्चों, कितने कर चुके बच्चे अब इस साल? अब तो बूटी भी लग गई थी नया आमिर भाई। जी बच्चों, ओरिजिनल कॉस्ट है 156, ओरिजिनल लाइफ है 12, यकम जुलाई 18 को ख़रीदा था, एस्टीमेट चेंज आना है यकम जनवरी 20 पे, तो 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 19, इसने 1.5 साल एस्टीमेट चेंज से पहले डेप्रिशिएट होना है। तो 156 डिवाइडेड बाय, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। सब देख लें, जिसको समझ नहीं आया था आप देख लें, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। अब यकम जुलाई 18 से 31 दिसंबर 18 तक ले आओ इसको, क्योंकि इससे बाद एस्टीमेट चेंज होना, और अगर ये ना होना था तो डायरेक्ट जंप लगाते, फिर तो मसला ही कोई नहीं था। ठीक है जी, 1.5 ईयर्स ये हमारे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन टिल 31 दिसंबर 19। ये सेम है, बस फर्क क्या है, ये 2.5 साल पहले खरीदा था एस्टीमेट चेंज से, ये 1.5 साल पहले खरीदा 19.5। अब अगर नहीं ले सकते, अब अगर इसकी बुक वैल्यू चाहिए तो 156 माइनस 19.5, जिसने 20 लिया है ठीक है, उसका जवाब थोड़ा सा डिफरेंट है पॉइंट्स की वजह से, ठीक है वो भी सही है, उसको पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि नंबर इसके मिलने होते हैं। ठीक है, 19.5 और 20 के ऊपर नंबर नहीं कटता, इसके ऊपर गलत है तो यहाँ 2.5 लिखो, यहाँ 12 ना लिखो, नंबर इसके कटेंगे। ठीक है जी, 126 पॉइंट, बस ऐसे बोलना 36 के पहली बार मुझे समझ ना आ जाए, वरना तो आसानी हो जाएगी मुझे। 136.5 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ उसने बता दी है चेंज वाली जी, कितना 75 टोटल 0.25, उसके बाद वही 136.5, दोबारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो जी, 75। चलो जी, राउंडिंग वालों का भी यहाँ पे राउंड होके आ जाना था, राउंडिंग वालों का भी यहाँ पे 39 निकल आना था, जिन्होंने राउंड किया हुआ था हमारा भी आ गया। ठीक है, तो 30 सॉरी हाँ, इधर क्या आएगा, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने निकाली है टिल 31 दिसंबर 20, ये इस दिन की 31 दिसंबर 20 की 29.2
25 और 31 दिसंबर 21 की 39। मैं क्या कर रहा हूँ? वर्किंग 3 और 4 है, 3 4 3 4 3 4। चलो आप लिखवा दो, कहोगे ये छोड़ गया क्लास में। हाँ 126.75। 117 भी 117 ही होता है हमारे यहाँ। चलें जी, अब आखिरी 5 मिनट सिर्फ मैं डिस्क्लोजर दिखा लूँ आपको, 5 से 7 मिनट जो यूज़ हुए हैं। जो यूज़ नहीं हुए उनको स्टार लगा लेंगे, वो फिर किसी वक्त समझा दूंगा, ठीक है। खुला टाइम लगाया आज हमने सवाल पे। मैंने कहा तसल्ली से बच्चे कर लें, सोच के तो मैं क्या कुछ आता हूँ, उसको छोड़ा करें। आप ये देखा करें कि जो किया है वो समझ आ गया। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी रहता है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट भी रहता है और डिफरेंट पार्ट्स वाला एसेट हो, डिफरेंट लाइफ यूज़ करके डेफिसिट करना, ये कॉन्सेप्ट भी रहता है। वो रहता नहीं होता, वो किसी भी वक्त हो जाता है। पेज 135 पे आए जी, बुक्स के किताबें। बस किताबें आ गई हुई हैं ना, अब तो हर चीज़ किताबों में है। सवाल भी किताबों से ही कर रहे थे, नोट्स भी, स्टैंडर्ड भी, पैराज भी, सब कुछ इधर ही है। लेकिन क्योंकि ये किताब तो साथ लेके नहीं जा सकते, इसलिए स्टैंडर्ड लेंगे, मैं वहाँ पे पैराज हाईलाइट करवा दूंगा। पेज नंबर 135। बच्चों डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है तमंचा होना चाहिए मेरे पास। कौन सा बंदा खफा हो जाएगा? वो अगर इसको पीछे खड़ा ना किया हमने तो, है ना, खड़े हो जाओ। चल अभी टाइम कम है, फायदा नहीं होना, बेटर है कल इंशाल्लाह। मुझे याद करवाना है, इसको नाराज नहीं कर सकता मैं, बड़ा बड़ा ताबेदार बच्चा है मेरा, इसको नाराज नहीं करना, मुझे कल याद करवाना है, इसको आते साथ पीछे खड़ा करना है हमने, ठीक है। और हर दूसरे बोलने वाले को भी। अच्छा जी, बात सुन लें, अहम बात है, प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे। आवाज आई है? हाँ, आजकल पिन यही है हमारे पास जी। बच्चों डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझें। हर स्टैंडर्ड ने अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं। जैसे पीपीई का ये स्टैंडर्ड है, तो इसने रिक्वायर किया है आपसे कि आप पीपीई के बारे में कुछ चीज़ें यूज़र्स को बताएं। अब ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनको पूरा आपने करना क्यों होता है? उसका जवाब यह है कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लिखा होता है एक जुमला, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्या सोच के हंस रहे थे? इधर ध्यान रखो, ठीक है। तुम्हारी सोचें जो यहाँ पे होनी चाहिए, मुझे सिर्फ फिजिकली तुम यहाँ पे नहीं चाहिए हो, तेरे ही बाल बिखर जाते हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीर किताबों में नजर आती है। अब वो किताब पे देख के जो मुस्कुराएगा, अकाउंटिंग की किताब होगी, तो मुझे तो यही लगेगा ना, मुकर्रर नहीं होता। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स मतलब स्टैंडर्ड ने कहा, IS 16 ने कहा कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नामी कोई चीज़ जो आपके पास होगी, उसके बारे में कुछ चीज़ें आपने यूज़र को बतानी हैं। अगर आपने वो नहीं बताई तो ऑडिटर आके उन्हीं को चेक करेगा और कहेगा नहीं सही बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पकड़ो और निकल जाओ यहाँ से। ये मकसद होता है। खैर फिर किसी वक्त इस पर बात करेंगे, आज टाइम कम है, ठीक है। भाई ने भी 1-2 मिनट ले लिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल डिस्क्लोज, शैल मतलब लाजमी है, कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। व्हाट इज क्लास? क्लास है आपकी वो वाली क्लास,
ये क्लास, लैंड इज अ क्लास, बिल्डिंग इज अ क्लास, प्लांट एंड मशीनरी इज अ क्लास, फर्नीचर एंड फिक्सचर इज अ क्लास, कंप्यूटर इज अ क्लास, व्हीकल इज अ क्लास। तो हर क्लास के बारे में वो कह रहा है कुछ चीजें लाजमी बताओ। भाईजान क्या क्या बताएं? वही जो बहुत इजी लगती थी, मेजरमेंट बेसिस बताओ, डेप्रिसिएशन मेथड बताओ, यूजफुल लाइफ या डेप्शन रेट बताओ, लो यूजर, लो स्टैंडर्ड, ये पढ़ा है, मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ या रेट्स, डेप्शन मेथड। सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी ये। आदत है, कर रहे हैं, अब पता होना चाहिए मांगा गया है, रिक्वायर्ड है, जरूरी है, और इसके नंबर होंगे, नोट आएगा तो ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या बताएं जी स्टैंडर्ड भाई, क्या बताएं? उसने कहा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ। हमने कहा अच्छा, और ने कहा एकोमोडेशन भी बताओ। हमने कहा कब कब? उसने कहा बिगिनिंग पे भी और एंड पे भी। हमने कहा मसला ही कोई नहीं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताएंगे और अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी बताएंगे, ओपनिंग पे भी बताएंगे हर क्लास के बारे में, क्लोजिंग पे भी बताएंगे, ओपनिंग पे भी बताएंगे, क्लोजिंग पे भी बताएंगे। राजी हो? कहा नहीं, अभी राजी नहीं हूं, बल्कि एक रेकंसिलिएशन भी बताओ, ओपनिंग से क्लोजिंग तक पहुंचे कैसे। हमने कहा अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए इतना एडिशन, इतना डिस्पोजल, इतना ट्रांसफर, इतना रिवैल्यूएशन ऐसे पहुंचे, ये बताएं। उसने कहा हाँ हाँ ये बता दो। ओपनिंग डेप्शन से क्लोजिंग तक कैसे पहुंचे, ये ट्रांसफर हुआ, ये डेप्शन हुआ, ये डिस्पोजल हुआ और ऐसे पहुंचे, ये बताएं। उसने कहा हाँ हाँ ये बताओ। ठीक है, तो आ रेकंसिलिएशन ऑफ, हम थ्योरी ऐसे ही पढ़ते हैं जी, ठीक है ना, पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद बस रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो आ रेकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ पीरियड शोइंग एडिशन, डिस्पोजल, डेप्शन, इंक्रीज डिक्रीज फ्रॉम रिवैल्यूएशन या इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट अभी जरा माजरत, थोड़ा सा टाइम रुक जाए। ठीक है, यहां तक कोई मसला? अब ये सारी बात किसकी की गई है? यहां से यहां तक मेन नोट उसने लपेट दिया, ये हमने रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर की पूरी कर दी। ठीक है, नेक्स्ट, ये बाद में पढ़ते हैं। ये चेक करो, डिस्क्लोजर्स फॉर एसेट्स स्टेटेड एट, मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल वाले एसेट्स के बारे में भी उसने अलग से कुछ कहा। क्या कहा? लेट्स सी व्हेन आइटम्स ऑफ पीपीई आर स्टेटेड एट revalued amounts following must be disclosed। अब क्या बताएं? इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, शुक्र है डेट तक मैंने लिख दिया था, लास्ट ईयर वाज परफॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 12, यानी आज के बाद पक्का होगा कि ये लिखना है, माफी नहीं है, मैं लिख रहा था, शुक्र है। नेक्स्ट, वेदर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज इन्वॉल्व्ड। आप अपने रजिस्टर से देखें, आपने लिखा हुआ है बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन, पता नहीं सगीर। ठीक है, तीसरी चीज, फॉर ईच रीवैल्यूड क्लास ऑफ पीपीई कैरिंग अमाउंट हैड दैट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैड एसेट्स बीन कैरिड अंडर। कैरिंग अमाउंट कैसे कहते हैं? बुक वैल्यू को, बुक वैल्यू का दूसरा नाम है, कहते हैं हर क्लास ऑफ एसेट के बारे में बताओ। बुक वैल्यू क्या होती अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे होते? जरा तरतीब बदल गई, माजरत। हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन, हर क्लास ऑफ रीवैल्यूड एसेट के बारे में बताया है। आज से पहले जितने सवाल आते थे उनमें लेट्स से 4 एसेट्स हैं, तो एक रीवैल्यू हुआ है तो सिर्फ उसका ये बताते थे, बाकियों का नहीं बताते थे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट किसके लिए है? जाहिर सी बात है, अगर कॉस्ट मॉडल वाला है तो उसकी तो यही कॉस्ट नजर आ रही है, यहां दिखाने की क्या जरूरत है। ठीक है, फॉर ईच क्लास ऑफ रीवैल्यूड एसेट क्या बताएं? बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन। मिल गया? यानी ये पहले दोनों तो हमारे आगे हुए हैं, आज वाले सवाल का 7 है, ये पहले दोनों पॉइंट्स हमारे 7.1 में आगे कवर हो गए, ये 7.2 में आ गया 3। अच्छा, और आपका फेवरेट द रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा जी, इंडिकेटिंग चेंज फॉर द पीरियड। अगली बात छोड़ो, फिलहाल आप पे एप्लीकेबल नहीं है, फिलहाल छोड़ो, ये फिलहाल के बाद में भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा कोई जुमला सवाल, अच्छा नोट्स डिस्क्लोजर पढ़ा रहा हूं ना,
जो चीज़ समझ में आए कि कहाँ के देखी हुई थी, इधर जानी है, वो तो लिखनी है। बाकी नोट का सवाल है तो जो चीज़ ना समझ आए वो भी एंड पे सब नोट डाल के लिख देना, कोई मसला नहीं। कभी कभी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है, बताऊंगा फिर किसी वक्त, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, पता होगा आपको क्या है। नेक्स्ट, ये क्या समझ आया, ये क्या है, ये 3 सब नोट्स हो गए हैं। मूवमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, लो यहां तक कवर हो गया काम, ठीक है। इसके बाद यहां पे ना माजरत मैंने छोड़ी नहीं जगह, आप लोगों ने तो छोड़ी हुई है ना, ये सफ़ा सब नोट्स वाला जो आपका चल रहा है, इस पे लिखें चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट का एक नोट बनता है, लेकिन वो IS 16 ने नहीं रिक्वायर किया हुआ, यानी ये IS 16 ने बनवाने हैं आपसे। उसके बाद कोई और स्टैंडर्ड लग जाए वो अपना बनवा देता है आके नोट। जैसे IS 8 लगा, उसने कहा चेंज इन एस्टीमेट है, नोट बनाओ, तो यहां सब नोट में वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बहरहाल मैंने माजरत मैं भूल गया, सवाल में एस्टीमेट चेंज हो मैंने पहले भी एक बार लिखवाया हुआ है, तो 8-10 लाइनें छोड़ दिया करो, जब कभी बनाएंगे तो सारे सवालों में फिर बन जाएगा, बल्कि मैं खुद भी बनवा दूंगा इन सवालों में, ठीक है। ओके डन। तो ये देखो, ये डिस्क्लोजर फड़का दिए, ये भी फड़का दिए, कर लिए हमने। ये कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स हैं जो पढ़ें और बस जाएं, कल कर लेना, जाएं आप। वो कहता है अगर आपने अपना कोई एसेट बैंक को गिरवी रखवा दिया और लोन लिया हुआ है, पीपीई का कोई आइटम होता है ना, सिक्योरिटी के तौर पे प्लेज करवा दिया और उसके बदले में लोन लिया हुआ है, तो बेशक आपका पीपीई है, बेशक प्लेज करवाओ, बेशक लोन लो, पर यूजर को लिख के बता दो। या आपका कोई ऐसा एसेट है जिस पे कोई पाबंदी है कि आप बेच नहीं सकते, गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लगाई हुई है, तो बेशक आपका है, आपको फायदा दे रहा है, आपका पीपीई है, पर यूजर को लिख के बता दो। अब इस तरह की कोई लाइन सवाल में आएगी तो सवाल को देख के आप पहचान लोगे। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है आपके लिए कि क्या करना है, इसको नरेट। कहां से नरेट करना है, खुद से लिखाना है? नहीं, सवाल में ऐसी कोई लाइन लिखी हो बता देना। क्या, द एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल के बेच नहीं सकते, या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर लायबिलिटीज, बैंक से लोन लिया और सिक्योरिटी के तौर पर रखवाया हुआ है, तो क्या करो, मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोजर का मतलब बता दो, बताने का मतलब होता है कहीं पे फिगर में लिख के बता दो, कहीं पे अंग्रेजी में लिख के बता दो, किसी भी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, इसको छोड़ो अभी फिलहाल, ये एक आसान है, ये 2 कर लेते हैं, उसके बाद अगले 2 कौन सा, हाँ ठीक है, ये 2 करें। जी बिल्कुल, अगर सवाल के अंदर ऐसी कोई लाइन लिखी हुई मिल जाए जिसमें वो बोले कि द कंपनी हैज़ टेकन लोन फ्रॉम HBL बाय गिविंग सिक्योरिटी ऑफ इट्स प्लांट, ठीक है, ऐसी कोई लाइन लिखी हुई है तो आपने क्या करना है, आपकी अकाउंटिंग पे उसका कोई असर नहीं पड़ना, एसेट आपका ही है, बस आपने ये वो अंग्रेजी का जुमला इधर 7.4 में लिख देना है। 4 पे पहुंचे हुए तो 5 में लिख देना है, 5 पे पहुंचे हैं तो 6 में लिख देना है, ठीक है। और एक और बात, आपने जर्मनी में एक, भाई ना जाना यार, प्लीज ना जाना भाई, 1 मिनट रुक जाना, हाइब्रिड वाले 1 मिनट, सर ये बड़ी अहम बात है यार। देखो, आपने जर्मनी से 10 करोड़ का प्लांट मंगवा लिया है, ऑर्डर कर दिया है, एग्रीमेंट हो गया है, आप चाहते हो कि आपके यूजर को ये पता लगे, और यूजर भी चाहता है, ऐसे डिसीजंस की वजह से हो सकता है कि वो डिविडेंड कमाने वाला बंदा हो, वो कहे यार छड्डो इन्होंने तो पैसे नहीं देने, सारे दिन इन्होंने इतने ला देने, वो निकल जाए। हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला हो, वो आना चाहे, तो यूजर को ये बात पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड भी यही कह रहा है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट कर ली है, ईयर एंड के बाद आपके पास कोई पीपीई आएगा, लेट्स से प्लांट आएगा जर्मनी से, अब एग्रीमेंट की कोई एंट्री तो नहीं होती, आप इंट्रो से पढ़ के आए हैं, एग्रीमेंट पे कोई एंट्री हो जाए नहीं, कोई एडवांस दे तो वो भी करंट एसेट्स में आता है, पीपीई में तो कुछ नजर नहीं आएगा। अब स्टैंडर्ड ये चाहता है कि आप ये बात अपने यूजर को बताएं कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट आपने कर ली है, ईयर एंड के बाद कोई एसेट आ रहा है, द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर ऐसा कुछ है तो बताओ मतलब सवाल में लिख देगा, आप भी उठा के लिख देंगे। सवाल में ऐसे लिखा होगा कि हमने मैसर्स फलां के साथ एक एग्रीमेंट किया है, हमें कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर उन्होंने भेजना है, वो अभी आया नहीं है, वो फ्यूचर में आ जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट है, उसको लिख दो।
यानी शायद ज़बरदस्ती करके कारली वाले सवाल में डिपॉजिट भी डाल सकते थे, पर उस वक्त छेड़ा नहीं था। आइंदा से जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट नज़र आए फ्यूचर की सवाल में लिखी हुई, उठा के सब नोट डाल दो। कोई साइंस नहीं है, बस अंग्रेजी में कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है जी। तो जी नहीं, वो बस अलग से मूवमेंट। अच्छा जी, अब होमवर्क क्या करेंगे आप? हाँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे याद आ गया। एक सवाल है शेर दिल लिमिटेड। शेर दिल जवानों, शेर दिल बच्चियों, सारे मेरे बच्चे शेर दिल हैं। सवाल भी आज शेर दिल है। 2 साल का है, 2 एसिड्स का है, इस जैसा है। कब मौका? अभी मौका है उसको करने का, फिर तो मौका नहीं मिलेगा। अच्छा देखो, अब जैसे ये मंडे लिमिटेड है, इसमें बोरिंग कॉस्ट मिक्स है। ऐसे ही ये पता नहीं क्या है, अभी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिक्स है। ये देखो, बोरिंग कॉस्ट गवर्नमेंट ग्रांट दोनों मिक्स हैं। नहीं कर सकते आप सारे सवाल। जान दो, जान दो। ये अभी करवाना है, कल इंशाल्लाह परसों ये होमवर्क में जाएगा। कल और परसों फिर करेंगे। ये कर लिया है। शेर दिल किथे गया? शेर दिल, शेर, शेर दिल, ये रहा। ये जब ICAP ने FAR 1 के सिलेबस में पहली बार नोट को डाला था ना, तो ये उस वक्त पहली बार सवाल आया था। ठीक है। अगेन मसला क्या है, कंपैरेटिव्स भी उसने मांग लिए थे और एसिड्स भी 2 थे, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उसने मेहरबानी की टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड नहीं किया। सवाल उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। छोटी सी एक एडजस्टमेंट है, वो भी आम सी, कि पता नहीं जितना एसिड खरीदे थे उसके आधे बेच दिए हैं, बाकी रीवैल्यूएशन है, सादा सी। बहुत आसान सवाल है, लेकिन 18 इंटू 1.8 करके जो बंदा टाइम में कर ले, गिवन टाइम में, वो ही कामयाब हो रहा है, वही सही जा रहा है। जो टेक लगा के तकिए पीछे 2 टांगों के नीचे एक चाय का कप साथ, एक हाथ तरफ मैसेज के लिए मोबाइल रख के पौने घंटे में सवाल कर रहा है, तो फिर पेपर में भी वो घंटे में ही सवाल करेगा, फिर यही सवाल करेगा। तो मार्क्स इंटू 1.8 करके सवाल करना, ये आपका टेस्ट है, समझिए कल पेपर है ICAP का। अल्लाह हाफिज़।